विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोले गणेश भगवान की जय। ये स्थान श्री गणेश गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर दो पवित्र नदियों का संगम होता है, एक सरस्वती जी और अलकनंदा जी। यहीं पर भगवान श्री वेद व्यास जी रहते थे। उन्होंने अपने मन में महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ की कल्पना की थी। महर्षि श्री व्यास जी को एक योग्य लेखक की आवश्यकता थी। व्यास जी विचार करते थे, उनको इस प्रकार से कोई प्रतिभावान योग्य लेखक नहीं मिले। श्री ब्रह्मा जी से निवेदन किया गया, आप मुझे कोई योग्य लेखक बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा, काव्यस्य लेखनार्थाय गणेशं स्मर्यता मुने। मुनि व्यास जी, आप अपने ग्रंथ को लिखवाने के लिए भगवान श्री गणेश जी का स्मरण कीजिए। गणेश जी ने कहा, मैं आपका लेखक बनूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है, लिखतो नावतिष्ठेत तदाश्याम लेखको यहम। मैं लिखते समय क्षण भर नहीं रुकूंगा। इस प्रकार से जब व्यास जी ने गणेश जी की बात सुनी तो व्यास जी के मन में एक विचार आया, गणेश जी जैसे योग्य लेखक मुझे मिले हैं, इसलिए बुद्धि की देवता से मुझे युक्ति से काम लेना चाहिए। तो व्यास जी ने कहा, गणेश जी मैं आपकी बात स्वीकार करता हूँ, लेकिन मेरा निवेदन है कि जो श्लोक मैं आपसे लिखवाऊंगा उस पर आपको विचार भी करना पड़ेगा। व्यास जी और गणेश जी दोनों एक दूसरे की बातों को स्वीकार करते हैं और व्यास जी श्लोक तैयार करते हैं। भगवान श्री गणेश जी उन श्लोकों को अपने वरद हस्तों के द्वारा लिखते हैं। व्यास जी को संध्या वंदन करना है, नित्य नैमित्तिक क्रिया करनी है, तो व्यास जी बीच बीच में कूट श्लोक का भी प्रयोग कर लेते थे। इसी प्रकार से महाभारत के अंदर प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद एक कूट श्लोक का प्रयोग किया गया है, जो लौकिक दृष्टि से, शाब्दिक दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि से जिसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, ऐसे श्लोकों का प्रयोग किया गया जिसको कूट श्लोक कहा जाता है। इस प्रकार से भगवान श्री व्यास जी की कृपा प्रसाद से, भगवान श्री गणेश जी के अनन्य लेखनी के प्रभाव से इस स्थान पर महाभारत जैसे विशाल ग्रंथ का लेखन कार्य हुआ था। इसलिए यह स्थान श्री गणेश गुफा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहीं से थोड़ी आगे भगवान श्री व्यास जी की गुफा पड़ती है, ऐसी मान्यता है। भगवान व्यास जी वहाँ से बोलते थे, भगवान गणेश जी यहाँ पर बैठ करके लिखते थे। ऐसे गणेश जी को, व्यास जी को हम बार बार प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा प्रसाद से संसार को महाभारत जैसा लोक पावन ग्रंथ प्राप्त हुआ है। भगवान श्री गणेश जी को प्रणाम करते हैं। बोले गणेश जी भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्माद्विभावुर्परो हरि अवाललोचनं शम्भो भगवान् बादरायणः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि पुल्लारविन्दाय च पत्रनेत्रः। येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। बोल श्री वेदव्यास भगवान की जय। तो यहीं पे वेदव्यास जी ने बैठ करके सबसे पहले तो वेदः त्रिवेदः, वेद एक ही था, आपने उसके और 3 भाग किए। वेद को कुल 4 भागों में बांटने के कारण आपका नाम पड़ा वेद। और आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। कौन एक ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें वेदों का रहस्य हो, पुराणों का रहस्य हो, शास्त्रों का रहस्य हो, जिसका ज्ञानोपार्जन करने से सबका कल्याण हो जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वेदव्यास भाई ऐसा ग्रंथ हो तो केवल महाभारत है जिसमें सब कुछ है। अरे जो कहीं नहीं है वो, जो महाभारत में नहीं है वो कोई नहीं है। तो यहां से वेदव्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। इनके लिए दूर नहीं होता, तो ये तो विष्णु के अवतारी हैं। ये भगवान के 24 अवतारों में से 17वां अवतार है वेदव्यास जी का। वेदव्यास जी जब सरस्वती के किनारे पे जाके बैठे हुए थे तब तक नारद जी का आगमन हुआ। वेदव्यास जी ने जब नारद जी को देखा सबसे पहले आसन दिया, अर्घ्य से उनके पादों का प्रक्षालन किया, गंध अक्षत से उनकी पंचोपचार पूजा की, अंत में उनकी कुशलता को पूछा। यह हमारा सनातन धर्म है। वेदव्यास जी ने कहा कि नारद
मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी यह चित्त जो शांत नहीं हो रहा है। जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया वेदव्यास, जब तक आपने सदगति मुक्ति का मार्ग नहीं बताया वेदव्यास, तब तक आपका यह चित्त जो शांत नहीं होगा। अंत में वेदव्यास जी ने नंदनारायण भगवान को प्रणाम किया, मां सरस्वती की वंदना की और इस पुण्य धाम पे बैठ करके महाभारत के बाद 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। तो जब यहां से पंच पांडव लोग स्वर्गारोहण की ओर जा रहे थे तो सरस्वती को पार करने के लिए रास्ता नहीं मिला। उस नदी को पार करने के लिए भीम जी ने एक शिला रखी जिसको भीमपुल के नाम से पुकारते हैं, इसलिए उस सरस्वती रूपी नारी को लांगा नहीं और जाए के पहले एक शिला रखी, उसी शिला से होके गए जिसको आज भीमपुल के नाम से पुकारते हैं। वहां से आगे बात सुधारा कि वहां पे नंदनारायण के पिता मूर्ति के पतिदेव धर्मजीर जी ने जाय की तपस्या की थी। नंदनारायण के पिता मूर्ति के पतिदेव जो माता मूर्ति है ना, उनके पतिदेव धर्म जी ने जाय की तपस्या की। उन्होंने अपने तपोबल से वहां पे पानी की धारा निकाली जिसको वासुधारा कहते हैं। परंतु सज्जनों, आज भी वासुधारा का अमूल्य पानी सबके ऊपर नहीं पड़ती है। आज भी वहां पे जाके धर्म और अधर्म की पहचान होती सज्जनों, क्योंकि ये बद्रिकाश्रम है, ये तपस्या का स्थान है, ये सदगति मुक्ति का स्थान है सज्जनों। ये कोई आज की तरह पिकनिक आदि का स्थान नहीं है, ये धर्म क्षेत्र है। अंदर की शुद्धि मंदिर पे, बाहर की शुद्धि कुंड पे, ऐसा दूसरा धाम कहां मिलेगा। परंतु सज्जनों, इन पुण्य धामों का दर्शन कब होता है? तो वेदव्यास जी ने भागवत में लिखा कि भाग्योदयन बहुजनम समर्जितेन सतसंगमं चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहमदांधकारम न संविदाहि तदोदयते विवेक। वहां से आगे लक्ष्मीबन जहां पे द्रौपदी का बर्फ में जाके गलना हुआ, वहां से आगे सौधारा जहां पे नकुल सहदेव का बर्फ में जाके गलना हुआ, वहां से आगे चक्र तीर्थ जहां पे अर्जुन का बर्फ में जाके गलना हुआ, वहां से आगे सतोपंथ जहां पे भीम जी का बर्फ में जाके गलना हुआ, वहां से आगे स्वर्गारोहण। कहते हैं कि जब धर्मराष्ट्र स्वर्ग की अंतिम सीढ़ी पे पहुंचने वाले थे, भगवान ने कहा इनकी परीक्षा ली जाए। उनके साथ तो धर्म रूपी कुत्ता तो था ही, अंत पे कुत्ते पे कीड़े पड़े हुए हैं और कुत्ता जमीन पे लेटा हुआ है। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने कहा कुत्ते के कीड़ों को निकाल दो, कुत्ता तो बच जाएगा परंतु बिना खा के कीड़े मर जाएंगे, मेरा सत्य और धर्म क्या रहा। धर्मराज युधिष्ठिर ने उस कुत्ते की कीड़ों की जान को बचाने के लिए पत्थर को निकाल करके और दोनों पांवों को काट डालते हैं, जो दोनों जांघों को काट डालते हैं। साफ लिखा हुआ है कि द्वाभ्याम अस्ताभ्याम कीटिका मुत्थायो स्वजांगुम दद्यात्, कि दोनों हाथों से उस कुत्ते के कीड़ों को बटोर करके अपने जान पे डाल देते हैं, कुत्ता भी रह जाए कीड़े भी रह जाए। इस देह के विषय में तो ज्ञान है।
चेतायां नरनारगिर्यो रन्तर्भवायां भवशाखीजं जयजिद्यते कश्चित् भौमतेजा कुंजोदय श्री बदरी ससंज्ञः। बद्री विशाल भगवान की जय। थोड़ा सा चिंतन भगवान बद्री विशाल जी का। वस्तुतः भगवान बद्रीनाथ जी आदि काल से बद्रिकाश्रम में तप के जा रहे हैं। सुंदर सा भगवान का मंदिर, इसके पूरे भगवान एक गुफा है तप्त कुंड के ठीक पास। अदित्यतायां नरनारगिर्यो रंतर्भवायां भवशाखी बीजम जय जिद्यते कश्चित् भौमतेजा कुंजोदय स्त्री बदरी ससंज्ञा। भगवान तप्त कुंड के पास रहा करते थे और यहीं पे तपस्या होती थी। त्रेता युग में भगवान ने जाकर के ऋषि मुनियों के साथ वार्ता की है। शत्रुघ्न भगवान ने तपस्या की है। द्वापर के जाते जाते ऋषि मुनि महात्मा भी दर्शन नहीं कर पाए, तो ऋषि मुनि महात्मा ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बताइए भगवान के साक्षात दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए और क्षीर सागर में जाकर के निवेदन किया भगवान से कि महाराज आपके साक्षात दर्शन नहीं है। भगवान को बोले कि अंतर्हितौ से भगवान लोकान दृष्टा कुमे दशा, लोगों में धर्म की भावना कम हो गई है, साक्षात दर्शन हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन वृद्धम मामकी मूर्ति शैवीं नारद कुंडगाम, मेरा सुंदर विग्रह शालिग्राम शिला में नारद कुंड में है, उसकी प्रतिष्ठा मंदिर में कर दो। मंदिर का निर्माण हुआ और भगवान की प्रतिष्ठा ब्रह्मा जी ने की। लंबे समय तक पूजन चलता रहा और एक समय ऐसा आया, कुछ विधर्मी लोग आए। उनकी डर से यहाँ के पुजारियों ने, यहाँ के पंडों ने, यहाँ के जो निवासी लोग माणा, बामणी, बद्रीनाथ, मुट्ठी भर लोग थे, आपस में मीटिंग हुई कि पूरी की पूरी फौज विधर्मियों की आई है, कैसे बचाएं। तो बद्रीनाथ के सबसे महत्वपूर्ण भगवान बद्रीनाथ जी का विग्रह था। पुनः सुरक्षा के दृष्टि से यहाँ के सब लोगों ने मिलकर के मूर्ति को नारद कुंड डाल दिया। लंबे समय मूर्ति पुनः नारद कुंड रही और तत्पश्चात पुनः देवताओं ने एक मीटिंग की, एक सभा की और सभा करके भगवान शंकर के शरण में गए। बाबा पहले बार भगवान की मूर्ति ब्रह्मा जी ने रखी है, अब बताइए अरक्षमाणा शरणम सरासन, आपकी शरण में माए हैं। भगवान शंकर ने कहा अतो हम यति रूपेण तीर्थान नारद संज्ञकात् उद्धृत्य स्थापयिष्यामि हरिम लोक हितैच्छया। मैं स्वयं और भगवान बद्रीनाथ जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा अपने हाथों से करूंगा। और वही भगवान शंकर शंकराचार्य के रूप में आज से 2528 वर्ष पूर्व केरल प्रांत में भगवान शंकराचार्य जी प्रादुर्भूत हुए। 11 वर्ष की अवस्था में बद्रीनाथ आए, मूर्ति की स्थापना कर दी, पूजा परंपरा प्रारंभ कर दी। आज भी यहाँ पे पूजा परंपरा वही चल रही है जो शंकराचार्य जी ने नियत की है। आज भी शंकराचार्य के परिवार से ही नष्टिक ब्रह्मचारी पूजन अर्चन किया कर रहे हैं। आज वर्तमान में जो यहाँ पे पुजारी हैं शंकराचार्य के परिवार से ही आदरणीय ईश्वर प्रसाद नंबूद्री जी इस परंपरा का निरंतर निर्वहन परंपरा में करते चले आ रहे हैं। बद्रीनाथ में अलकनंदा के दक्षिण कूल में नर नारायण आज भी तप करते हुए बैठे हैं और ज्ञान चर्चाएं कर रहे हैं। यहीं से भारतीय संस्कृति निकली है। भगवान नारायण के शिष्य नारद जी और नारद जी के शिष्य माणा ग्राम में बैठे हुए भगवान वेद व्यास, यही पुराणों का विभाजन हुआ, पुराण लिखे गए, वेदों का विभाजन हुआ, धर्मशास्त्र लिखे गए, प्रस्थानत्रयी लिखी गई, धर्मशास्त्र की चर्चाएं हुई हैं। अनेक ऋषि मुनि महात्मा यहाँ पढ़ने आते थे। भगवान वेद व्यास का विद्यालय दिखता है। मैं समझता हूँ सबसे पहला विश्वविद्यालय अगर दुनिया में कोई दिखता है तो भगवान वेद व्यास जी का विद्यालय माणा ग्राम में था। और यहाँ पे हारी, वैशंपायन, सुखदेव, न जाने कितने ऋषि निकले जो परम वैदिक थे, परम पौराणिक थे। यहाँ से भगवान वेद व्यास सिस्टम जगत सर्वम, यहाँ भगवान के पास ज्ञान प्राप्त किया, भगवान को साक्षी करके वो दिव्य क्षेत्र आज भी दिखता है। माणा ग्राम में भगवान वेद व्यास की गुफा, ऐसा लगता है कि पत्रे 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 पत्रे
न जाने कितनी पुस्तक इस गुफा पे रखी हुई है। यहाँ पे भगवान वेदव्यास विद्यालय चलाते थे। इसके ठीक पास में व्यास पोथी नाम की और व्यास आवास नाम का एक स्थान है। यहाँ पे भगवान वेदव्यास रहते थे। रहने का स्थान थोड़ा पास में और उससे थोड़ा चढ़ करके व्यास गुफा। इस गांव में मैंने देखा, माना गांव में सुंदर सा एक मंदिर है घंटाकर्ण जी का। वस्तुतः मंगलेश और घंटाकर्ण ये दोनों भाई कैलाश से उतरे, कैलाश के उतर के माणा ग्राम में आए, वहां निवास किया। भगवान बद्रीनाथ जी के पास आए। भगवान बद्रीनाथ जी को कुछ ऐसा पदार्थ भी अर्पण किया जो भगवान पाते नहीं थे। भगवान ने कहा, राजा तुमने ऐसा कुछ अर्पण कर दिया भोग में। बोले, यदन्नम मनुजो अत्ति तदन्नम तस्य देवता। हम यही पाते हैं, यही अर्पण करते हैं। और किधर जा रहे? दोनों परम सेव थे भगवान शंकर भक्त, काशी जा रहे हैं। काशी चले गए, लेकिन काशी में भगवान शंकर ने कहा, बेजब मुक्ति के लिए काशी आए हैं और मुक्ति के देवता बद्रीनाथ को छोड़ गए हैं, वापस दौड़ो, मुक्ति बद्रीनाथ में ही मिलेगी। और यहाँ भगवान की सेवा में आ गए। भगवान ने उन्हें और चौकीदारी का काम दिया, तुम दोनों चौकीदारी करोगे। एक रूप में बद्रीनाथ मंदिर में परिक्रमा है और एक रूप में माणा ग्राम में ये घंटाकर्ण जी दिखते हैं। और ये घंटाकर्ण हमारे यहाँ के इष्ट हैं। हम इनकी आते जाते पूजा करते हैं और विशेष रूप से प्रत्येक 12 वर्ष में माणा ग्राम में इनका विशेष यजन पूजन होता है। इनके नाम की भागवत कथा होती है, इनके नाम के हवन होते हैं। और इस वर्ष यानी 2022 के साल में ये यज्ञ 12 वर्ष में पुनः तीसरी बार देखने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं तीसरी बार ये यज्ञ अपनी आंखों से देख रहा हूं। ये जुलाई के अंतिम सप्ताह से और अगस्त के प्रथम सप्ताह तक ये कार्यक्रम सुंदर सा चलता है। तमाम गांव के लोग यहाँ आए हैं। ध्यान यानी हमारी बहनें जो दूर दूर रहती हैं वो आई हैं। और अब तो घंटाकर्ण जी का मंदिर बड़ा सुंदर, स्थान बड़ा सुंदर और इस गांव पे घंटाकर्ण जी की असीम कृपा देखने को मिल रही है। एक दिन बामन दर्शिका कि भगवान बद्रीनाथ से और बैठते डेली में जाते हैं माणा में घंटाकर्ण मंदिर के ठीक सामने माता मूर्ति मंदिर में, वहाँ पूजा होती है। ये आज की नहीं, आदिकाल की परंपरा है कि बामन जयंती माता मूर्ति इस दिन बद्रीनाथ जी की पूजा प्रभात में और 8-9 बजे के बीच संपन्न होने के बाद भगवान यहाँ से चलते हैं और माणा की ओर। और अगले दिन यानी बामन जयंती के दिन, बामन दर्शी के दिन भगवान माणा जाएंगे, आतिथ्य स्वीकार करेंगे, वही भगवान की पूजा होगी। दोपहर का भोग वही लगेगा और वही भोग सारे गांव में बांटने की परंपरा आज भी है। बड़ा सुंदर मेला यहाँ का। और ये संबंध भगवान बद्रीनाथ जी, माणा ग्राम और इसके बीच में जो देवता है घंटाकर्ण, इनके साथ जुड़ा हुआ संबंध है। शायद हमारे पितरों ने कोई पुण्य किया होगा जिसका लाभ हमें भगवान के साथ मिल रहा है। हम भगवान के साथ रच पच रहे हैं, यानी उनके साथ आनंद कर रहे हैं। उनके मेलों में, उनके जन्मदिन में, उनके भोग प्रसाद में जो हमें लाभ मिलता है वो मैं व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या लाभ मिलता है, कितना लाभ मिलता है। जब घंटाकर्ण जी आएंगे, कुछ बोलेंगे, बताएंगे यहाँ के बारे में और साक्षात वाणी इनके सुनने को मिलेगी। इससे बड़ा लाभ जीवन का कुछ मैं समझता ही नहीं हूँ।
बोले घंटागण महावीर की जय। घंटागण महावीरो सर्वव्याधि विनाशकम विस्फोटकम भविन प्राप्त रक्ष रक्ष महाबलो। श्री घंटागण जी का जो ये महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, ये प्रत्येक 12 साल बाद आयोजित किया जाता है। इस यज्ञ में बेसिकली जो घंटागण जी हैं वो रोग व्याधि के देवता हैं। देश में खुशहाली छाए, क्षेत्र में खुशहाली छाए, और हमारे जो अवतरित पुरुष रहता है, इसका घंटागण का जो पुजारी रहता है, इनको पुनः ऊर्जा मिले, इसलिए यह यज्ञ हर 12 साल बाद आयोजित किया जाता है। लेकिन समय देश काल परिस्थिति के अनुसार कभी कभी इस यज्ञ के लिए समय ज़्यादा लेना पड़ता है, आयोजन समय से नहीं हो पाता है। इसके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि हर 12 साल बाद ही होए, लेकिन जो उसका कम से कम समय है, समय सीमा इसका 12 वर्ष का है। और पूर्व में जो ये होम हुआ था 1968 में, 1985 में, 2000 में, और अभी वर्तमान में 2022 में हो रहा है। कुछ कतिपय कारण से ये समय पर आयोजित नहीं किया गया, लेकिन वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए हमारे जो आयोजन करता है, इनके द्वारा समय समय पर कमेटी बनाकर किस टाइप से इस यज्ञ का आयोजन हो, तो ये बैठक समय समय पर बुलाई जाती है। बेसिकली जो घंटागण जी हैं वो इस क्षेत्र के अधिष्ठाता हैं, और इस क्षेत्र के जो भी कार्य होते हैं बिना उनके अनुमति से नहीं किए जाते हैं। घंटागण जी को अगर इस क्षेत्र में अगर कोई बाहर की देवी देवताएं आते हैं और वसुधारा जाना हो तो बिना घंटागण की अनुमति से यहाँ से आगे जाना नहीं होता है, क्योंकि इस क्षेत्र के जो अधिष्ठाता हैं वो श्री घंटागण जी हैं, और इनके जो यज्ञ का जो कार्य है हर 12 साल बाद आयोजित किया जाता है।
घंटाकर्ण महावीर की जय। घंटाकर्ण महावीरो सर्वव्याधि विनाशका विस्फोटक भये प्राप्ते रक्ष रक्ष महाबले। इस महायज्ञ का आयोजन 2012 में होना था। किसी कारणवश यह कार्यक्रम 2012 में नहीं हो पाया, लेकिन सभी गांव वालों की मन में एक इच्छा थी कि ये हमारा महायज्ञ होम 2012 में हो, लेकिन कारण परिस्थिति समय के अनुकूल न हो पाने के कारण यह पीछे पीछे चलता गया और 2019-20 में कोविड होने के कारण इस कार्यक्रम को भी नहीं कर पाए। लेकिन उसके बाद जब 2021 में यह निर्णय लिया गया कि हम सभी लोग चाहे कोई कुछ भी समस्या रहे, लेकिन हम 2022 में अपना श्री महायज्ञ का आयोजन करेंगे। तो सभी भाई बहनों का, हमारे देश विदेश में जो रहने वाले भाई बहन हैं, उनका सहयोग मिला, उनका एक उत्साह मिला, जिससे हमें एक प्रेरणा मिली। तो हम सभी ग्रामवासी एक ग्राम सभा गिंगराण में बैठकर एक निर्णय लिया कि इस साल हम होम का महायज्ञ का आयोजन करेंगे। तो सभी भाई बहनों ने अपना एक बहुत ही अच्छा सहयोग दिया, तो उससे हमारा एक मनोबल बढ़ा। तो हम सभी लोग एकत्रित होकर इस महाआयोजन को किस तरह से सफल बनाएं, तो सभी लोग हम इकट्ठा होकर यहाँ पर अपना एक विचार विमर्श किया, महिलाओं को बुलाया, अपने देश विदेश में जो रहने वाले हमारे बंधु बांधव हैं उनसे परामर्श लिया। तो एक निर्णय मिला कि क्यों ना हम इस साल एक बृहद रूप में 2022 में महायज्ञ का आयोजन करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारा ये जो यज्ञ आज जो प्रारंभ हो गया है, तो सभी भाई बहन हमारा आज यहाँ पर आ रहे हैं, तो सभी भगवान घंटाकर्ण से ये प्रार्थना करते हैं कि यह कार्यक्रम बहुत बढ़िया ढंग से हो और देश विदेशों तक इसका पैगाम जाए कि हम लोग किस तरह से अपना अतिथियों का सत्कार करें और अपनी ध्यानियों का विशेष इस कार्यक्रम में जो एक ध्यानियों का आयोजन होता है, जो ध्यानियों को निमंत्रण दिया जाता है कि यह कार्यक्रम भगवान घंटाकर्ण का इसीलिए है कि जो कि असली अपने ध्यानियों को प्रसन्न करें, उन्हें खुश करें। 22 साल बाद यह प्रोग्राम हो रहा है, तो एक बृहद रूप में हम लोग यहाँ पर करें और अपने ध्यानियों को खुशी खुशहाल से भगवान घंटाकर्ण की छत्र छाया में उनके गंतव्य तक पहुँचाए। ये हमारा भगवान घंटाकर्ण से प्रार्थना है। जय श्री घंटाकर्ण, जय बद्री विशाल।
बोलिए श्री भगवान घंटाकर्ण महावीर की जय। क्षेत्रपाल श्री घंटाकर्ण महाराज की जय। बद्री विशाल भगवान नारायण की जय। सम्रांत मेरे गांव के इस महान यज्ञ के जो अध्यक्ष हैं श्री भगत सिंह जी, ग्राम प्रधान पीताम्बर सिंह जी, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी श्री बीडी सिंह जी एवं समस्त मेरे नौजवानों, माताओं, बहनों, आज हमें परम हर्ष हो रहा है कि आज ये इस परंपरा को आज तक प्राचीन काल से इस परंपरा को विधिवत से अभी चालू रखा हुआ है। लेकिन कुछ हमारे पास उनके जो पुराने लोगों के रिकॉर्ड जो हमें मिले हैं इस महान यज्ञ के बारे में, और इस बार जो है हम इस कार्य को प्रारंभ करने जा रहे हैं श्री घंटाकर्ण जी महाराज का। मेरे जो आज के नौजवान जो पढ़े लिखे लड़के हैं, हमारे कर्मचारी वर्ग हैं, हमारी रिटायर जो जितने भी सर्विस से घर में आ रखे हैं, इनके सहयोग से पूरे जो इतना भव्य कार्य जो चल रहा है ये सारे इनके बदौलत हैं। और ये परंपरा जो है विधिवत चलता रहे जैसा पूर्व से चलता आया उसी प्रकार आज ये विधिवत चलता रहे। और इस महान यज्ञ में पूरे सात्विक ढंग से पूरे ग्रामवासी बिल्कुल अपने सात्विक ढंग से किसी प्रकार का मदिराज नहीं, मांस नहीं, और इस प्रकार का स्वच्छ शरीर लेकर करके और इस पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं। सभी महिलाएं, सभी पुरुष हैं, सभी मिलजुल कर करके और इस कार्य को संपादन करते हैं। हमारे आगंतुक जो है आने वाले, हम उनका भी यहाँ पर धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ ही एक तरफ से इतने हमारे जो पंडित वर्ग बैठते हैं, कम से कम 24-25 पंडित हमारे यहाँ पर इसमें जो आहुतियाँ देते हैं। और बाकी जो हमारे जो वेद व्यास हैं वो अपना पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, उसके बाद वो प्रवचन करते हैं 2 बजे के बाद। बोलिए भगवान बद्री विशाल भगवान की जय। क्षेत्रपाल श्री घंटाकर्ण महावीर की जय।
श्री बद्रीशो विजयते श्री घंटाकरण सदासा श्री घंटाकरण महावीरम सर्वव्याध विनाशक विस्फोटकम भयाप्ते रक्षक मावलम। संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी, जगत के पालनहार भगवान श्री बद्रीनारायण बद्री विशाल, इसके क्षेत्राधिपति श्री घंटाकरण जो स्वास्थ्य के देवता हैं, श्री घंटाकरण महावीर सर्वव्याध विनाशक जो स्वास्थ्य के देवता हैं, गॉड ऑफ हेल्थ। चारों धामों में भगवान बद्री विशाल का आस्था सर्वश्रेष्ठ इसलिए भी है कि 8वें भैकुंठ में इसी दिव्य बद्रिकाश्रम जो चारों धामों में अपना सर्वोच्च स्थान रखता है, और इसलिए भी रखता है इसके 2 पार्षद कर्मज श्री कुबेर जो ऐश्वर्य के दाता हैं, और सेकंड पार्षद इसके श्री घंटाकरण जो स्वास्थ्य के दाता हैं। तो बद्रिकाश्रम आने के लिए आदमी को ऐश्वर्य भी चाहिए, धन की भी आवश्यकता है, और साथ साथ इसमें स्वास्थ्य भी उत्तम होना चाहिए। तो ऐश्वर्य के दाता और स्वास्थ्य के दाता कुबेर और घंटाकरण दोनों हमेशा हमेशा भगवान बद्री विशाल के श्री चरणों में नतमस्तक रहते हैं। पार्षद के रूप में, क्षेत्राधिपति के रूप में हमेशा विराजमान रहते हैं। यहाँ पर अब माणा बद्रिकाश्रम स्थित भगवान क्षेत्रपाल का मुख्य मंदिर यही माणा गांव में है। इसको पुराणों में साम्यप्रास आश्रम भी कहा है, जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है माणा, जिसे पुराणों में मध्यभद्रपुरी और वर्तमान में इसको माणा नाम से जाना जाता है। यहाँ पर श्री घंटाकरण जी का भव्य मंदिर है, और समस्त माणावासी, ग्राम माणावासी इस घंटाकरण का अपना इष्ट देव के रूप में मनाते हैं। सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी मात्र के स्वास्थ्य उत्तम रहे, आलस्य समूह कोसों दूर रहे। इसी वजह से माणा ग्रामवासी हर 12 वर्ष में या जब भी मनोरथ सिद्ध होता है, यहाँ जो घंटाकरण जी का महायज्ञ का आयोजन करते हैं। इससे पूर्व 2000 में यह यज्ञ किया गया था। अब 22 साल बाद, बीच में 2 साल कोरोना की वजह से यह स्थगित रहा। ऐसे विषम परिस्थितियां आई, इसको आयोजन ग्रामवासी नहीं कर पा रहे। इस वर्ष ग्रामवासी 2022 में श्री घंटाकरण का महायज्ञ यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें यज्ञ पुरोहित के रूप में हमारे किमोठा स्थित जो पूरे गढ़वाल का यानी उत्तराखंड का प्रथम संस्कृत महाविद्यालय है। अब प्रथम संस्कृत महाविद्यालय 1836 में इसी किमोठा ग्राम में स्थापित हुआ। वहाँ के हमारे पुरोहित जो यज्ञ के आचार्य रहते हैं, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ पर यज्ञ आयोजन किया जाता है। इस मनोकामना के साथ इस मनोरथ की जात के प्राणी मात्र का स्वास्थ्य उत्तम रहे, आलस्य कोसों दूर रहे। बोलो भगवान बद्री विशाल की जय, घंटाकरण महावीर की जय।